प्रश्नावली 3.3 ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं। देखो, समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हो। ये भुजा आपस में समांतर हो, ये भुजा आपस में समांतर हो, तो इसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। उसके अलावा समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो आपस में समद्विभाजित होते हैं। समद्विभाजित से मतलब है कि जैसे कि ए सी और बी डी दोनों ओ बिंदु पे प्रतिच्छेदित हो रहे हैं, तो ओ ए बराबर है ओ सी के और ओ डी बराबर है ओ बी के। तो ये समांतर चतुर्भुज के गुण है। अब देखो यहाँ क्या दे रखा हमें, ए डी, तो ये रहा ए डी, तो ए डी के बराबर में कौन सी होगी, तो इस भुजा के समांतर कौन सी है, सम्मुख भुजा बी सी। ये लिख देते हैं एस ए डी बराबर बी सी। फिर दे रखा है कोण डी सी बी, तो डी सी बी के इसके सम्मुख कोण कौन सा है, इसके सम्मुख कोण है कोण डी ए बी। इसमें सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर। ये जितने का होगा उतने का ये होगा, जितने का ये होगा उतने का कोण बी होगा। तो यहाँ अपने को डी सी बी पूछा है, तो इसके सम्मुख कोण है कोण डी ए बी, तो कोण डी ए बी। फिर इसने कहा है कि ओ सी बराबर है, ओ सी किसके बराबर होगी, ओ सी ओ ए के बराबर होगी, क्योंकि बी डी ने ए सी विकर्ण को समद्विभाजित किया है, तो ओ सी बराबर ओ ए। अब क्या दिया हुआ है, कोण डी ए बी, कोण डी ए बी, कौन ये, और कौन सी डी ए, इन दोनों का योग क्या होगा। तो हमें पता है यदि कोई समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज में एक की तरफ बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यदि देखो कोण ए और कोण डी नहीं, इसकी जगह हमें कोण ए अगर कोण बी देता है तभी इनका योग 180 होता। कोण बी और कोण सी का योग भी कितना होगा, 180, और कोण सी और कोण डी इनका योग भी 180। तो इसमें अपने पास कोण ए और कोण डी, कोण ए और कोण डी दे रखा है, इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। देखो दे रखा है चित्र में, इसमें हमें एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना। देखो अभी हमने क्या सीखा कि जो समांतर चतुर्भुज होते हैं उनमें सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो कोण भी जितने का होगा कोण वाई भी उतने का ही होगा। तो देखो हम लिख देते हैं कि कोण बी बराबर कोण वाई, और यहां पे कोण बी कितने का है, 100 का है, तो कोण वाई भी 100 का हो जाएगा। हम लिख देते हैं इसमें कोण बी बराबर कोण वाई, चूंकि ठीक है। अब देखो ये 100 का है, ये कितने का हुआ, ये भी 100 का। और अब एक बात और हमने सीखी थी कि एक ही रेखा पे बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, अंत्य कोणों का योग। समांतर चतुर्भुज में अंत्य कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये 100 का है, तो ये कितने का होगा, 80 का। देखो कैसे, 100 प्लस x बराबर 180, तो x बराबर 180 माइनस के 100, तो x का मान क्या प्राप्त हुआ, 80। तो x बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ, 80, y का मान 100 प्राप्त हुआ। अब देखो तो कोण C अगर हमें 80 प्राप्त हुआ है तो कोण C कोण A के बराबर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो हम लिख देंगे कोण A बराबर 80 डिग्री, और कोष्टक में हम बता देंगे चूंकि कोण A बराबर है कोण C के, और कोण A हमने ज्ञात, कोण C हमने ज्ञात किया था कि 80 है, तो ये 80 है, तो ये भी 80 है। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो ये 50 डिग्री का दे रखा है, तो ये कितने का होगा। देखो इसमें जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं सभी समांतर चतुर्भुज है, तो ये भी एक समांतर चतुर्भुज है। तो कोण ये 50 डिग्री का है, तो ये कितने का होगा, तो कोण y प्लस 50 बराबर
180 डिग्री, क्योंकि एक ही तरफ बनने वाले अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे कोण y प्लस 50 बराबर 180 डिग्री, तो कोण y बराबर होगा 180 माइनस के 50, और कोण y बराबर हो जाएगा 130 डिग्री। तो कोण y का मान हमारे पास कितना आया, 130 डिग्री। अब देखो कोण y 130 डिग्री का है, तो ये किसके बराबर है, समूह कोण बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज में, तो हम लिख देंगे कोण y बराबर कोण x। अतः कोण x का मान भी कितना हो जाएगा, 130 डिग्री, चूंकि कोण x बराबर कोण y। ठीक है। अब देखो, अब हमें z का मान ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ कुछ नहीं दे रखा, हम यहाँ कुछ मान लें, इसको मान लें हम w। तो देखो w का क्या मान होगा, ये 50 का है, तो w भी कितने का होगा, 50 का। तो मैं लिख देता हूं कोण w बराबर 50 डिग्री। अब देखो जैसा कि हमें पता है कि किसी सरल रेखा पे एक ही बिंदु पे बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो कोण w प्लस कोण z बराबर 180, जहां कोण w कितना है अपने पास 50 डिग्री, तो कोण z बराबर 180। तो कोण z बराबर क्या हो जाएगा, देखो 180 प्लस के 50 इस तरफ आए तो माइनस के 50, 180 में से 50 गए, पीछे कितने बचे, 130 डिग्री। तो कोण z का मान क्या प्राप्त हुआ, 130 डिग्री। देखो इसके अलावा हमारे पास एक तरीका और है, ये हमें क्या दे रखा है, ये समांतर चतुर्भुज है। तो देखो समांतर चतुर्भुज में यदि z की आकृति बन रही है, तो z की आकृति बन रही है, तो वहां बनने वाले कोणों का मान क्या होता है, समान होता है, जिसे हम कहते हैं एकांतर कोण। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कोण y बराबर कोण z, और कोष्टक में लिख देंगे चूंकि ये एकांतर कोण है, और एकांतर कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर। तो यहां से भी अपन सीधा लिख सकते हैं कोण z बराबर 130 डिग्री। तो ये तरीका भी है, बाकी ये तरीका भी है, दोनों ही सही है। देखिए तीसरा, इसमें हमें देखो कोण x कितना होगा, इधर अगर हमें 90 डिग्री दे रखा है, समकोण दे रखा है, तो ये भी समकोण होगा, क्योंकि जब भी दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदित होती है तो शीर्ष अभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर बराबर होते हैं। मतलब देखो दो रेखाएं प्रतिच्छेदित हो रही है, तो जितने का कोण यहाँ बनेगा उतने का ही इधर बनेगा। मान लो इधर 100 डिग्री का है, तो इधर भी 100 डिग्री का ही बनेगा। जितना इधर बना है, इधर मान लो 80 का है, तो इधर भी कितने का बनेगा, 80 का, 90 का होगा। तो यहाँ x का मान होगा 90 डिग्री। हम लिख देंगे शीर्ष विमुख कोण। अब देखो ये 90 डिग्री हुआ, यहां देखिए आप, ये त्रिभुज बन रहा है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहां देखिए कोण x प्लस 30 प्लस कोण y बराबर 180 डिग्री। जहां x का मान हमने ज्ञात कर लिया वो है 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस कोण y बराबर 180। 90 और 30 120, तो 120 प्लस के इस तरफ आएंगे तो हो जाएंगे माइनस के 120। तो 180 में से 120 गए, पीछे बचे 60 डिग्री। तो यहाँ अपने पास y का मान क्या है, 60 डिग्री। अब देखिए ये आपको एक z की आकृति दिख रही है, तो हमें पता है कि जब भी समांतर चतुर्भुज दे रखा है और यदि उसमें कोई z की आकृति दिख रही है, तो वहां बनने वाले एकांतर कोण क्या होंगे, समान होंगे। तो कोण y कोण z कौन से कोण है, एकांतर कोण है। कोण y बराबर कोण z, हम लिखेंगे एकांतर कोण, और एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर का मतलब ये है कि वो बराबर है। तो कोण y बराबर 60 है, तो कोण z का मान भी कितना होगा, 60 डिग्री। बस ये तीनों का आंसर है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन। देखिए कोण y कितने का होगा, हमें पता है कि यदि कोई समांतर चतुर्भुज दे रखा है तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं।
तो ये 80 डिग्री का है, तो y भी कितने का होगा? 80 डिग्री का। तो हम लिख देते हैं y बराबर 80 डिग्री। चूंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, लिखना चाहो तो लिख देते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बस। अब देखिए, कोण y 80 का प्राप्त हुआ, तो कोण x कितने का होगा? हमें पता है यदि कोई समांतर चतुर्भुज है तो उसमें एक ही तरफ बनने वाले अंत्य कोण 180 डिग्री के होते हैं। तो हम लिख देंगे कोण y प्लस कोण x बराबर 180 डिग्री। और y का मान हमें पता है 80 डिग्री, तो वो लिख देते हैं। x का हमें ज्ञात करना है। तो देखो कोण x बराबर 180 प्लस का 80 जब इस तरफ आएंगे तो हो जाएंगे माइनस के 80। कोण x बराबर क्या होगा? 100 डिग्री। 180 में से 80 गए, पीछे बचा 100, तो x का मान 100 प्राप्त हुआ। अब देखो, अब हमें z ज्ञात करना है। तो आपको इस समांतर चतुर्भुज में ये एक z क्या करती दिख रही है, जहां y और z क्या है? एकांतर कोण है। कोण y बराबर कोण z, ये एकांतर कोण मतलब ये बराबर होंगे। तो कोण y हमने ज्ञात किया 80 डिग्री, तो z भी कितने का होगा? 80 डिग्री का। तो कोण z बराबर 80 डिग्री। नेक्स्ट देखिए, देखो यहां हमें ये 112 डिग्री का दे रखा है, तो इसका मतलब कोण y भी कितने का होगा? 112 डिग्री का। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये 112, तो y भी 112 का। अब देखो, ये एक त्रिभुज क्या करती है? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। तो 40 प्लस 112 प्लस कोण x बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज में तीनों कोण 180 डिग्री के, तो ये इन तीनों को हमने जोड़ लिया। कोण y 40 और x, देखो 40, y का मान 112 प्लस कोण x बराबर 180। तो कोण x बराबर कितना होगा? 180 माइनस के, देखो 40 और 112 152, तो माइनस के 152। 180 में से 52 गए, पीछे बचे 28 डिग्री। तो कोण x का मान क्या प्राप्त हुआ हमें? 28 डिग्री। अब देखिए, यहां पे भी एक z की आकृति बन रही है, और हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज में एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो कोण x बराबर कोण z लिख देते हैं, एकांतर कोण। तो कोण x कितना? 28 डिग्री का। तो कोण z भी कितना होगा? 28 डिग्री का। बस यही आंसर है।